निश्चित रूप से हम लोग प्रयासरत हैं कि पता ही में एयरपोर्ट में लिए थोड़ी ज़मीन की का प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यूज़ है, क्योंकि रनवे का लेंथ जो है जो होना चाहिए थोड़ा कम है। ज़मीन व्यवस्था करना, ज़मीन मुहैया कराना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट का प्रयास ये रहता है कि किसी का भी प्रयास रहेगा जितना सस्ता ज़मीन मिल जाए हमको। बहुत महंगे बजट का ज़मीन खरीद पाना थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम होता है, तो अदर साइट्स पर भी विचार चल रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेरे रीजन में बने, कि जहाँ तक रोड का सवाल है बरसात के सीज़न में नहीं बनता है, तो अभी हम लोग सारे डाटा को संकलन कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में क्या काम करने की आवश्यकता है। एक विस्तृत रोड मैप बना रहे हैं हम लोग, और ताकि उसको चरणबद्ध स्टेप वाइज हम लोग मुजफ्फरपुर के विकास के लिए काम कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे स्टूडियो में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद हैं। आपको बता दें कि राजभूषण निषाद ऐसे शख्स हैं कि पहली बार चुनाव जीते और केंद्रीय मंत्री बने, वह भी मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्र से, जिस मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार का अघोषित राजधानी बताया जाता है। उत्तर बिहार की राजनीतिक दशा दिशा मुजफ्फरपुर से तय होती, ऐसे जगह के सांसद बने और मंत्री भी बने। सबसे पहले तो उन्हें स्टूडियो में आने के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फर्स्ट लुक बिहार के तमाम दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर राजभूषण निषाद राजनीति में आने का निर्णय कब? देखिए, मैं जब 2008 में एमडी करके आया दरभंगा से, मैं एमडी करने के बाद जब रोसड़ा में नर्सिंग होम स्टार्ट किया, उस समय मेरी पहचान संघ के लोगों से हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से हुई, और धीरे धीरे संघ में आना जाना हुआ, और वहीं कुछ लोगों की प्रेरणा से मैं राजनीति की तरफ आगे आया। वीआईपी छोड़कर भाजपा में जाना आपके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, तो भाजपा ने प्रयास किया या खुद आपने प्रयास करके भाजपा में शामिल? जैसा कि मैंने बताया आपको कि संघ से लगाव रहा, और ऐसा समय आया जब मैं वीआईपी से थोड़ा सा अलग चल रहा था, अलग थलग स्थिति थी, मैं विचार से सहमत नहीं था, तो फिर मेरा प्रयास था, और हम लोग एक ही परिवार, एक ही संगठन के लिए काम कर रहे थे, तो पहले से संघ से जुड़े। जी, इसीलिए जी, तो इसलिए फिर स्वाभाविक था, बहुत सारी पार्टी का ऑफ़र था, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मन बनाया। यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्री के रूप में आपका मुजफ्फरपुर के लिए मंत्री के रूप में क्या योगदान रहा? देखिए, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में काम करने का, चाहे वो रोड का कंडीशन हो, देख रहे हैं आप, तो उस क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि अच्छा कुछ काम करें। मुजफ्फरपुर में कुछ नए इंस्टीट्यूशंस को लाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अभी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंस्टीट्यूशन भी हम अभी पुणे गए हुए थे, और प्रयासरत हैं कि हम यहाँ ले कर के आएँ, और स्किल डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद अभी जो आपको एमएसएमई मंत्रालय से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एमएसएमई का जो स्किल सेंटर है उसको भी यहाँ खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के लोगों को मुजफ्फरपुर सांसद से अब तक, मतलब मुजफ्फरपुर के नए सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद से अब तक क्या मिला? देखिए, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चूँकि जान रहे हैं, आप भी जानते हैं कि जहाँ तक रोड का सवाल है बरसात के सीज़न में नहीं बनता है, तो अभी हम लोग सारे डाटा को संकलन कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में क्या काम करने की आवश्यकता है। एक विस्तृत रोड मैप बना रहे हैं हम लोग, और ताकि उसको चरणबद्ध स्टेप वाइज हम लोग मुजफ्फरपुर के विकास के लिए काम कर सकें। पताही हवाई अड्डा के लिए आपने विभागीय मंत्री को पत्र लिखा। यह पत्र लिखने का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है, तो क्या आपके समय में पताही हवाई अड्डा का सौगात यहाँ के लोगों को मिलेगा? निश्चित रूप से हम लोग प्रयासरत हैं कि पता ही में एयरपोर्ट में लिए थोड़ी ज़मीन की का प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यूज़ है, क्योंकि रनवे का लेंथ जो है जो होना चाहिए थोड़ा कम है, लेकिन
हम लोग प्रयासरत हैं, लोगों से भी बात चल रही है। देखिए अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाती है तो वहाँ पर निश्चित रूप से एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। कुछ महीनों से कुढ़नी और मरबन मतलब सहित जो है उसमें ज़मीन का सर्वे का काम चल रहा है, पता ही हवाई अड्डा को लेकर के, तो उसकी विस्तारीकरण की योजना है। देखिए ज़मीन कहीं भी जब तक हमने जब मंत्रालय में जा कर के सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि आप ज़मीन हमको ला करके दीजिए और हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे। ज़मीन व्यवस्था करना, ज़मीन मुहैया कराना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट का प्रयास ये रहता है कि किसी का भी प्रयास रहेगा जितना सस्ता ज़मीन मिल जाए हमको। बहुत महंगे बजट का ज़मीन खरीद पाना थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम होता है, तो अदर साइट्स पर भी विचार चल रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेरे रीजन में बने, ऐसा मेरा प्रयास है। लेकिन वहाँ पहले जो रनवे है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में, अब उस रनवे को फिर आगे बढ़ा करके मतलब जो गांव पड़ जाता है उस गांव में जैसे रनवे बनाने की बात है, मतलब वहाँ से करीब 450 मीटर अलग हट करके, जिसके कारण विरोध भी हो रहा है। यहाँ तक कि पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने का मतलब आत्मदाह का प्रयास भी किया गया। देखिए वो टेक्निकल पहलू है, हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उसका वो तय करें कि माना क्या होना चाहिए और उसको हम लोग फुलफिल करने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो भी बने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बने और टेक्निकली साउंड स्ट्रक्चर बने, ये प्रयास है। पहले उसमें बात आई थी जो जितना हवाई अड्डा का जगह है उसी में 20 सीटर या 30 सीटर चलाया जाएगा, लेकिन अब जो बात चल रही है उसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने की बात हो रही। देखिए 20 सीटर 30 सीटर जो है इकोनॉमिकली नहीं हो पाता है, उसमें फेयर का प्राइसिंग से लेकर के जो भी विमान वाली कंपनी होती है उसको भी जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो आपको विस्तारा हो या कोई भी कंपनी, तभी आएगी जब उसको बिजनेस मिलेगा। और 20 सीटर में कितना प्रॉफिट हो पाएगा क्या, तो उतना हमको नहीं लगता है पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए जब तक कोई ढंग का व्यवस्था नहीं हो, और चूँकि यहाँ या पहले जब बंद हुआ था यहाँ का एयरपोर्ट तो इस ग्राउंड पर बंद हुआ था कि उतना पैसेंजर नहीं मिल रहे थे उसको, आप सब जानते हैं। लेकिन अब स्थिति सिनेरियो बदला है, अब लोग हवाई यात्रा करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोगों के पास समय का अभाव है, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पैसेंजर की कोई कमी नहीं है। इसलिए बड़ा एयरपोर्ट ही और बड़ी विमानें ही यहाँ फिजिबल हो पाएगा, कंपनी के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी। तो क्या उम्मीद किया जाए आपके कार्यकाल में यहाँ के लोग उड़ान भरेंगे यहाँ से? देखिए हम प्रयासरत हैं, आगे समय बताएगा कि हम कितना कारगर हो पाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। हम इस काम के लिए 2-3 बार मंत्रालय में जा कर के संबंधित सिविल एविएशन मिनिस्टर से हम जाकर मिल चुके हैं, उनसे आग्रह किया हमने और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी से उसको दिखवाते हैं। और आपने देखा कि विगत दिनों कितना स्पीड अप हुआ है काम, जमीन अधिग्रहण का मामला हो या उसके लिए फिजिबिलिटी की जो भी सर्वे का बात हो, हर एंगल पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि मुजफ्फरपुर का एक बहुत लंबे दिन से ये मांग रहा है, इसको फुलफ़िल किया जाए। तो आपने सुना कि आपके जो डॉक्टर राजभूषण निषाद हैं, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, उन्होंने क्या कहा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।